हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, तो आप उसे भी जाके एक बार देख कर समझ सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन का हेडिंग है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। तो अब तक आप ट्रायल बैलेंस का मतलब समझ गए रहेंगे। इसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं एंड एडजस्टमेंट, जिनके दो इफ़ेक्ट होते हैं, ये इन्हें एडजस्टमेंट हम कहते हैं। गिवन बिलो रीना एंड आरती। अब इसमें दो है हमारे पार्टनर जिनका नाम है रीना एंड आरती। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो इसमें हमें 3 अकाउंट और साथ में ही पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनाना है। पिछले सम में करंट अकाउंट था, इस सम में कुछ करंट अकाउंट नहीं है, तो हमें इस कैपिटल अकाउंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, तो हम एडजस्टमेंट को बाद में देखेंगे। पहले हम सारी पोस्टिंग की चीज़ें देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। अब इसके सामने हमें देखना है कि इनका रिटर्न आया है, तो यहाँ पे जैसे मेंशन है परचेज रिटर्न, तो इस परचेज पे हम क्या कर देंगे, एक सिंबल मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सनरी डेटर्स आते हैं एसेट्स में। अब हमें देखना है इन पे एडजस्टमेंट मार्क है। जैसे हम देख सकते हैं सेकंड वाला, राइट ऑफ ₹900 बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹1000। तो इसका मतलब ये जो हमारा एडजस्टमेंट है ये बैड डेब्ट्स एंड सनरी डेटर्स के लिए है। तो सनरी डेटर्स पे भी एक सिंबल मार्क कर लेते हैं। इस पर मैं 2 मार्क करूँगा क्योंकि थर्ड वाला एडजस्टमेंट भी इसी का ही है। यहाँ पे डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट निकालना है, तो इसमें हमें कम से कम 4 से 5 लाइन छोड़नी होगी सनरी डेटर्स के लिए। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न लेस हो जाता है सेल्स में से, तो इस पर भी हम एक साइन को मार्क कर लेते हैं और सेल्स पे भी कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे फर्स्ट वाला वर्ड, ओपनिंग स्टॉक। फिर हमें उसके बाद परचेज लिखना होगा। बैड डेब्ट्स आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। जब सनरी डेटर्स पे साइन मार्क रहता है तो बैड डेब्ट्स पे भी साइन ऑटोमेटिक मार्क रहता है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारे लिए एसेट्स होते हैं, फर्नीचर भी एसेट्स हो जाते हैं। अब इन दोनों का नाम हमें देखना है, एडजस्टमेंट में आया है। जैसे आप यहाँ पे 6th वन, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग @5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का यहाँ पे एडजस्टमेंट में नेम मेंशन है, तो हम लैंड एंड बिल्डिंग पे एक साइन को मार्क कर लेते हैं। फर्नीचर पे कुछ नहीं था, तो इनका रुपीस आउटर कॉलम में अमाउंट में आ जाएगा। डिस्काउंट, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, तो इसलिए हम इसे आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अब आपको देखना है कि डिस्काउंट का नाम एडजस्टमेंट में आया है कि नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डिस्काउंट लिखा है, पर ये डिस्काउंट और ये वाला डिस्काउंट सेम नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये डिस्काउंट हमें डेटर्स पे निकालना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला डिस्काउंट है ये। तो इस हिसाब से हम इस डिस्काउंट पे कुछ भी साइन नहीं मार्क करेंगे और इसका अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा। वो डिस्काउंट डेटर्स के लिए था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 साइन मार्क की थी। रॉयल्टीज़, ये आ जाती है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। ये सब आपको उस कॉलम में से याद अच्छे से अभी तक कर लेना होगा। रेंट आ जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, एंड सैलरीज़ भी वहाँ पर ही आ जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सैलरीज़ पे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बाकी है उसका, इस हिसाब से हम इस पर एक साइन मार्क कर लेते हैं और इसका अमाउंट इनर कॉलम में हम मेंशन कर देंगे। आगे डेबिट साइड में है वेजेस आ जाते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे भी हम एक मार्क कर देंगे साइन, क्योंकि यहाँ पे भी वेजेस का नाम मेंशन है। इंश्योरेंस, ये आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। इंश्योरेंस पे यहाँ पे है मार्क 5th वाले एडजस्टमेंट में, तो इसलिए हम यहाँ पे भी उसे मार्क कर लेंगे। ड्राइंग्स आती है पार्टनर्स कैपिटल, इसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, तो ये दोनों उनकी डेबिट साइड में जाके मार्क हो जाएगा। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ये हमारे एसेट्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्रेडिट बैलेंस की चीज़ें सारी प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगी। तो सेल्स सबसे फर्स्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में,
यहाँ पे रिटर्न मार्क था उसका, तो इसलिए हम उसे यहाँ पे साइन मार्क करके इनर कॉलम में लिखेंगे। आगे है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स डेटर्स का उल्टा होता है, ये आता है लाइबिलिटी में, और इन पे भी एक एडजस्टमेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज़ क्रेडिटर पे, हमें दोनों पे निकालना है डिस्काउंट, किस पे, डेटर्स पे भी क्रेडिटर्स पे भी। इसलिए हम क्रेडिटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिख लेंगे। परचेज़ रिटर्न परचेज़ में से लेस हो जाता है। आरडीडी इसे ओल्ड आरडीडी कहते हैं, इसका एक अलग से होता है एडजस्टमेंट, वो आपको जब सम में आएगा तो आप समझ लेंगे। डिस्काउंट एंड कमीशन ये दोनों आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट अगर वो डेबिट साइड में मेंशन हो तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखना होगा, अगर वो क्रेडिट साइड में दिया गया हो तो हमें उसे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखना होगा। कमीशन का भी सेम, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट उसके अकाउंट में ही आएगा, कैपिटल अकाउंट में, और हम वहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दोनों का अमाउंट रीना और आरती का उनके अकाउंट में लिख लेंगे। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने सारे अकाउंट बना दिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसी के साथ मैंने पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट भी बना लिया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लिए हैं। अब हम पोस्टिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है परचेज़ आता है ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। जैसे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी डेबिट में मैं कुछ लाइन स्पेस छोड़ के यहाँ पे परचेजेस मेंशन करूँगा, इस पर 2 लाइन छोड़ दूँगा। परचेज़ का अमाउंट है 35,500। अब ये फर्स्ट लाइन मैंने ओपनिंग स्टॉक के लिए लीव की है, तो आप भी वैसा ही कीजिएगा। फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ईजी हो जाता है एग्ज़ामिनर के लिए चेक करना। अब आगे है नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आते हैं हमारे एसेट्स में। ये हमारा एसेट्स का कॉलम है। सबसे फर्स्ट वर्ड सन्ड्री डेटर्स, इनका अमाउंट ऑफ 40,000, तो हम इसे इनर कॉलम में लिख लेंगे, और इसमें कम से कम मैं 4 से 5 लाइन लीव कर रहा हूँ। आगे है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा सेल्स में से, तो इसे हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सबसे फर्स्ट ट्रेडिंग की डेबिट में आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। इसका रुपीज़ है 18,100, ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। इस पर एक एडजस्टमेंट मार्क है, तो इसलिए हम इसे इनर कॉलम में इसका अमाउंट को मेंशन करेंगे। बैड डेब्ट्स का रुपीज़ है 500, इसे हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं। इसमें मैं 3 से 4 लाइन छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमारे लिए हो जाते हैं एसेट्स, तो इसे हम इनको एसेट्स के कॉलम में लिख लेते हैं। इनका अमाउंट था 25,000। इस पर भी हम 2 लाइन का स्पेस लीव कर लेते हैं। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 20,000। फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होता है, तो इसलिए हम उसे भी एसेट्स में ही मेंशन कर देंगे, और इसका जो रुपीज़ होगा वो सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि इस पर कुछ भी एडजस्टमेंट मार्क नहीं है। आगे है डिस्काउंट। डिस्काउंट का है 1,000 रुपीज़ एंड रॉयल्टीज़ का है 700। डिस्काउंट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। हम यहाँ पे जाके लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। इसका अमाउंट है 1,000 रुपीज़। अब आगे रॉयल्टीज़ आ जाते हैं 700, और ये आते हैं ट्रेडिंग की डेबिट में।
ये भी आउटर कॉलम में आ जाएंगे, इन पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट एंड सैलरीज आ जाती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। टू रेंट जिनका अमाउंट है 1900 और टू सैलरीज पे एडजस्टमेंट मार्क है, तो 3000 को हम इनर कॉलम में लिखकर 2 लाइंस छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वेजेस आते हैं हमारे ट्रेडिंग की डेबिट में। इनका है 800 रुपीज़ और इन पे भी 2 स्पेस हम लीव कर देंगे। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में इंश्योरेंस का रुपीज़ है 1500, इनर कॉलम में हम मेंशन कर लेंगे। ड्राइंग आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में। यहाँ हम लिख देंगे 2 ड्राइंग्स। इनका अमाउंट है रीना का 2000, तो रीना के कॉलम में 2000 एंड आरती के कॉलम में 1000 रुपीज़ को लिख लेंगे। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये हमारे एसेट्स हो जाते हैं। यहाँ हम लिख देंगे कैश एट बैंक जिनका अमाउंट है 11,500 और उसके बाद है कैश इन हैंड। इनका रुपीज़ है 2000। तो इस तरह हमारे सारे डेबिट बैलेंस हो चुके हैं। अब क्रेडिट बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। सेल्स आ जाता है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स, इस पे रिटर्न है, तो इसका अमाउंट अंदर मैं लिख लेता हूँ अमाउंट को, और यहाँ पे मैं सेल्स रिटर्न भी लेस कर देता हूँ। तो इस पे सेल्स रिटर्न है 1000 रुपीज़ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेस सेल्स रिटर्न 1000, 58,000 में से 1000 जाएगा तो 57 और 200 का 200। इनकी कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं आती। आगे है सनरी क्रेडिटर्स आते हैं हमारे लाइबिलिटीज़ में। हम 6 से 7 लाइन छोड़ देंगे लाइबिलिटीज़ के लिए। इनका अमाउंट था 25,700। इन पे एडजस्टमेंट मार्क है, तो इसलिए अब इनर कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न जो कि है 500, तो हमें परचेज में से उसे लेस करना होगा। $35,500 में से 500 जाएगा तो 35,000 आएगा आंसर इसका। आगे है RDD, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, फ़िलहाल के लिए इसे लीव करते हैं। डिस्काउंट एंड कमीशन आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, जो कि है 50 और 250। ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड है। यहाँ हम लिख देंगे बाय डिस्काउंट, इनका रुपीज़ है 50 एंड बाय कमीशन $250। लास्ट है कैपिटल अकाउंट, ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रीना का अमाउंट है कैपिटल का 50,000 और आरती का है 30,000। अब आगे हम एडजस्टमेंट के साथ बढ़ते हैं। हमारा सारा पोस्टिंग हो चुका है, जैसे ये पार्टनर्स कैपिटल का, ये ट्रेडिंग अकाउंट का, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एंड ये बैलेंस शीट का। अब आगे हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000,
तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 22,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हमें अच्छे से याद है, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एंड नेक्स्ट वाला आता है बैलेंस शीट की एसेट्स में। तो हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें लिखना होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, इनका अमाउंट है 22,000। नेक्स्ट इफ़ेक्ट आता है बैलेंस शीट की एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक एंड 22,000। सेकेंड वन है राइट ऑफ 900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। इसका मतलब क्या है, ये 900 रुपीज़ हमारे न्यू बैड डेब्ट्स है एंड क्रिएट प्रोविज़न फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसका मतलब ये हमारा न्यू RDD है 1000 रुपीज़। यूजुअली RDD पे कभी कभी परसेंट आता है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट अमाउंट दिया है। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, हमें सन्ड्री डेटर में से न्यू बैड डेब्ट एंड न्यू RDD को लेस करना होता है। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, जहाँ पे हमें बैड डेब्ट्स में ये न्यू बैड डेब्ट और न्यू RDD को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे है हमारा सबसे फर्स्ट एसेट्स, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स है, इसमें हमें क्या करना है, लेस कर देना है न्यू बैड डेब्ट्स को। न्यू बैड डेब्ट्स है हमारे 900, तो यहाँ पे हम 900 को लेस कर देंगे। 40,000 में 900 जाएगा तो ये आ जाएगा 39,100। इसके बाद हमें क्या लेस करना है, नेक्स्ट RDD जो कि है हमारा 1000 रुपीज़। तो यहाँ हम ऐसा लिख लेंगे लेस न्यू RDD 1000, इसका रुपीज़ आ रहा है 38,100। यूजुअली हम इसे आउटर कॉलम में लिखते हैं, पर थर्ड एडजस्टमेंट में भी डेटर्स का नाम है, इसलिए हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट इसका सेकेंड इफेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे बैड डेब्ट्स में जो हमने लेस किया था अमाउंट, जैसे न्यू बैड डेब्ट और न्यू RDD को यहाँ पे हमें सिर्फ ऐड कर देना, उसका उल्टा। बैड डेब्ट्स का अमाउंट था 500, न्यू बैड डेब्ट्स था हमारा 900 एंड न्यू RDD था 1000 रुपीज़। इन सब को जब हम ऐड कर देते हैं तो आंसर आता है 2400 या 2400। अब इसमें हमें लेस करना है ओल्ड RDD। यूजुअली हम ओल्ड RDD को सामने भी लिख सकते हैं, पर इसके अंदर से लेस भी कर सकते हैं। ओल्ड RDD हमारा आता है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका अमाउंट है 800, तो इसे हम लेस कर देंगे। तो जब हम 2400 में से 800 लेस करते हैं तो इसका आंसर आता है 1600। तो इस तरह ये सेकंड जो मेरा एडजस्टमेंट है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड के साथ। थर्ड वन, क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ये न्यू एडजस्टमेंट है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कभी भी किसी को डिस्काउंट दोगे या डिस्काउंट लोगे तो वो आपके हमेशा लेस होता है। डिस्काउंट मतलब चीज़ हमेशा कम होती है। तो डेटर्स का मतलब ये होता है हमें किसी से पैसे लेने हैं, तो जब हम किसी को डिस्काउंट दे देंगे जिससे हमें पैसे लेने हैं तो वो उसका सेकंड इफ़ेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। जैसे मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ। सबसे फर्स्ट इफ़ेक्ट इसका होगा, डिस्काउंट हमेशा होता है लेस, जिसका भी नाम होगा। यहाँ पे किसका नाम दिया है, डेटर्स का एंड क्रेडिटर्स का, तो इनमें से ये अमाउंट को हम लेस कर देंगे। सेकेंड इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर वो हमारे लिए डेटर्स है तो डेटर्स यानी इसका मतलब हमें उससे पैसे लेने हैं, अब हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में एक आएगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। नेक्स्ट क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स यानी हमें किसी को पैसे देने हैं, अब सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दे दिया तो वो मेरे लिए हमेशा एक क्रेडिट हो जाएगा, तो इसका हम क्रेडिटर्स का लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। पहले तो हमें इनको लेस करना है, नेक्स्ट इनको डेबिट और क्रेडिट में लिख देना है। डेटर्स वाला डिस्काउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिटर्स वाला आ जाएगा क्रेडिट में। तो हम लेस कर लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स पे हमें निकालना है 3%, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेस डिस्काउंट, यहाँ पे दिया हुआ है @3%। तो 38,100 का 3% हमें वर्किंग नोट में शो करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्किंग नोट में
डेटर्स का अमाउंट था 38,100, इस पर निकालना है हमें 3%। तो यहाँ के 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, 3 वन ज़ा हो जाता है 3, 3 एट ज़ा हो जाता है 24, 2 कैरी, 3 थ्री ज़ा हो जाता है 9, और यहाँ का आंसर आएगा 11। तो इसका अमाउंट आ गया ₹1143। तो इसे हमें लेस कर देना होगा, लेस 1143। तो जब हम 38,000 में से हमें लेस करना है 1143 को, तो जब हम इन दोनों को लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 36,957। अब आगे है सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस पर भी हमें डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट वाला लेस हो जाएगा। यहाँ पे परसेंट है @5%, तो हमें क्रेडिटर्स पे निकालना होगा। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 25,700, इस पे हमें निकालना है 5%। 5 7 ज़ा हो गया 35, 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 3 हो जाएगा 28, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ का आ जाएगा 1,285। तो 1,285 को हमें 25,700 में से लेस करना होगा। तो जब हम इसे लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 24,415। अब इनके सेकेंड इफ़ेक्ट आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। डेबिट साइड में एक, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में यहाँ पे हम लिख देंगे 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स का हमारा अमाउंट आया था 1,143। सेम क्रेडिटर्स का लिखना होगा बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट आया था हमारा 1,285। तो इसी तरह हमारे थर्ड एडजस्टमेंट हो गए। तो इसमें फर्स्ट हमें लेस करना था, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट एंड क्रेडिट साइड में लिखना था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारा कॉमन एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग मतलब हमें किसी को पैसा देना बाकी है तो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी है, इन दोनों में हम ये अमाउंट को ऐड कर देंगे, सेकंड बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में लिख लेंगे। पहले वेजेस में ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वेजेस का अमाउंट था 700, 800 और 700 होता है 1500। नेक्स्ट ये सैलरी में भी हमें ऐड करना होगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3,800। इनकी सेकेंड इफ़ेक्ट आ जाएंगी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में। वेजेस था 700 एंड सैलरीज थी 800। तो इसी तरह हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो गया। फिफ्थ यहाँ पे मैंने लिखा है इन्होंने, इंश्योरेंस इज़ पेड फॉर 15 मंथ्स विद रेफरेंस टू 1 अप्रैल 2018। तो ये थोड़ा अलग एडजस्टमेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इन्होंने, इंश्योरेंस इज़ पेड फॉर 15 मंथ्स। इसका मतलब क्या हो जाता है, 15 महीने। जब भी कोई भी चीज़ 12 मंथ्स यानी 1 ईयर के ऊपर होती है तो वो हमारे लिए प्रीपेड हो जाती है, प्रीपेड। तो यहाँ पे ये 15 मंथ्स है तो ये प्रीपेड हो गया। अगर वो 12 मंथ्स के नीचे रहेगा तो वो हमारे आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो 15 मंथ्स, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट हमें इंश्योरेंस का मेंशन करना होगा, कितना रुपीज़ है। इंश्योरेंस का बुक में रुपीज़ था 1,500 और मैंने उसको पे किया है 15 मंथ्स के लिए। तो जब मैं इसको 15 से डिवाइड करता हूँ
तो मेरा आंसर आ जाता है ₹100। तो एवरी मंथ मैं उसको कितना रुपीज़ इंश्योरेंस के लिए पे करता था, ₹100। तो साल में होते हैं 12 मंथ और मेरा फाइनेंशियल ईयर भी 12 का है, तो मैंने 3 मंथ्स का इसको प्रीपेड कर दिया। कैसे पता चला? मैंने 15 मंथ्स का पे किया है और मैंने यूटिलाइज़ उसको सिर्फ किया है 12 मंथ्स के लिए, तो मेरे रिमेनिंग आते हैं 3 मंथ्स। तो जब मैं 100 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ₹300 जो मेरा आता है वो मेरा होता है प्रीपेड। और प्रीपेड का एडजस्टमेंट होता है लेस करना, जिसका भी नाम दिया होगा उसमें से लेस करना। सेकेंड होता है बैलेंस शीट की एसेट्स में। तो यहाँ पे इंश्योरेंस था, यहाँ पे मैं लिखूँगा लेस प्रीपेड। अब मैंने उसको कितने मंथ्स के लिए प्रीपेड किया था, 3 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेस में 300, वो मैंने पहले ही पे कर दिया। और ये साल मैंने कितना यूटिलाइज़ किया, 1200 का। 1500 में से 300 जाएगा तो 1200 आएगा। सेकेंड इफ़ेक्ट एसेट्स में आ जाएगा प्रीपेड का, यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि मेरा रुपीज़ था 300। तो इस तरह मेरा फिफ्थ एडजस्टमेंट भी पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। अब आगे है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। डेप्रिशिएट का मतलब क्या हो जाता है, जिसका भी नाम होगा उसमें से हमें कम करना है 5%। सेकेंड वो आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो लैंड एंड बिल्डिंग में से हम 5% को लेस कर देते हैं। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ पे हम लिख देंगे लेस डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब मेरा कोई भी वैल्यू है उसका डिक्रीज़ हो गया है एसेट्स का, तो उसे हम डेप्रिशिएट कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था एट द रेट 5%। 25,000 का 5% होता है 1250। हम यहाँ पे 1250 को लेस कर देंगे और जब हम इन्हें माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 23,750। अब हम इसकी सेकेंड इफेक्ट लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 2 डेप्रिशिएट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट आया था हमारा 1250। अब लास्ट है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था कि रीना एंड आरती अगर उनका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उनके कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। अब उनका कैपिटल रेशियो क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 50,000 30,000, तो ये उनका कैपिटल होता है। इस पर हमें रेशियो निकालना होता है, वो मैं आगे आपको जब नेट प्रॉफिट आएगा तब एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसी तरह हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। सबसे फर्स्ट था क्लोजिंग स्टॉक जो आया था ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एंड सेकेंड हमने उसे लिखा था बैलेंस शीट की एसेट्स में। उसके बाद था हमारा आरडीडी एंड न्यू बैड डेब्ट्स वाले थे, जिसे हमें सन्ड्री डेटर में से दोनों को लेस किया था। नेक्स्ट हमने उसे बैड डेब्ट्स में ऐड कर दिया और ओल्ड आरडीडी को भी लेस कर दिया था। उसके बाद था डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट का मतलब जिसका भी नाम दिया होगा, यहाँ पे था डिस्काउंट डेटर्स पे था, उसमें से हमने लेस किया और क्रेडिटर में से भी लेस किया। क्रेडिटर का अमाउंट हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया एंड डेटर्स का अमाउंट हमने डेबिट साइड में लिख लिया। उसके बाद था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में हमें वेजेस का नाम दिया था 700 रुपीज़ और सैलरीज़ का दिया था 800, तो हमने उन दोनों को ऐड कर दिया। सेकेंड हमने उनका लाइबिलिटीज़ में जाके लिख लिया। नेक्स्ट हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब मैंने 15 महीनों के लिए 1500 रुपये पे किए थे, तो हर मंथ मुझे 100 रुपीज़ पे करना हो रहा था। तो जब हमने 1500 में से 300 को माइनस किया, तो यहाँ पे हमने 300 क्यों लिया, क्योंकि मैंने 3 मंथ्स के लिए प्रीपेड कर दिया था। जैसे मैंने 300 को यहाँ पे माइनस किया एंड नेक्स्ट इफेक्ट उसका मैंने एसेट्स में जाके प्रीपेड इंश्योरेंस में मेंशन कर दिया। उसके बाद था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी एसेट्स में था, जिस पे हमें डेप्रिशिएट करना था 5%। तो 25,000 का 5% था 1250, माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया और उसका हमने सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिख दिया। तो इसी तरह हमारा सारा पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया है। अब हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करना है, फिर डेबिट साइड का टोटल करना है। तो जब हम क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट आता है 57,200 में से 22,000 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 79,200।
अब सेम हमें डेबिट साइड का भी ऐड करना होगा। अब हम डेबिट साइड का टोटल निकालते हैं पीछे जाके वर्किंग नोट में, क्या रफ कॉलम में। यहाँ पर सबसे फर्स्ट अमाउंट है हमारा 18,100, जिसमें हमें ऐड करने हैं 35,000। तो जब हमने डेबिट साइड का टोटल निकाला हमारा अमाउंट आया था 55,300। अब हमें देखना है क्रेडिट साइड बढ़ी है कि डेबिट। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो उसे हम 2 बार नीचे मेंशन कर देंगे 79,200, 79,200, और उसके सामने हम यहाँ पे सर्कल कर लेंगे। अब 79,200 में से 55,300 जाएगा, तो हमें अमाउंट आ जाता है इसका 23,900, 23,900। तो ये हमारा हो जाता है 2 ग्रॉस प्रॉफिट। इसे हम कैरेट डाउन लिखते हैं। नेक्स्ट हम इसको दूसरे अकाउंट में लेके जाते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में है। अब इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ का अमाउंट था 23,900। अब हमें सेम क्रेडिट साइड का भी टोटल करना होगा, तो हम इन सब को ऐड कर लेते हैं। 23,900 प्लस 50, उसके बाद था 250 एंड 128। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25,485। अब हमें सेम डेबिट साइड का भी टोटल करना होगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 1,600 प्लस 1,000 प्लस 1,900। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल है 11,893। अब क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे। अब हमें 25,485 में से 11,893 को लेस करना होगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं 25,485 में से 11,893। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा।
हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 13,592। यहाँ पे हम लिख देंगे 13,592, इसे हम लिख देंगे यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब इसे हमें इससे डिवाइड करना है इनके कैपिटल रेशियो में। नेट प्रॉफिट था हमारा इतना, तो फोर्थ में हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। सबसे फर्स्ट पार्टनर का नाम था हमारा रीना, नेक्स्ट थी आरती। तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे 13592, 13592। अब हमें उसे उनके कैपिटल रेशियो में करना है मल्टीप्लाई। जैसे इनका फर्स्ट देखने का फर्स्ट वर्ड कौन सा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3। तो रीना में हमें लिखना होता है 5, आरती में लिखना होता है 3। 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में लिखने का 8, यहाँ पे भी हमें लिखने का 8। ये होता है 5/8, 3/8। अब हमें 8 को इससे डिवाइड करना है 592 से। 8 1 जा, 8 1 जा, यहाँ पे 5 कैरी हो जाएगा। तो जब 8 से हम 13592 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1699। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 9 जा होता है 45, 4 कैरी, 5 9 जा 45 और 4 49, 4 कैरी, 5 6 जा 30, 30 में 4 हो जाएगा 34, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इसका नेट प्रॉफिट का आ जाएगा डिवाइड होके 8495। आप चाहे तो नॉर्मली इसे मल्टीप्लाई पीछे जाके कर सकते हैं। सेम इसका हो जाएगा 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 9 जा 27, 29, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 20, 3 1 जा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5097। तो इन दोनों के रेशियो को हमें नेट प्रॉफिट में लिख देना होगा 8495 एंड 5097। अब सेम हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड का टोटल करना होगा जैसे हमने पिछले समूह में किया है। तो 50,000 में 8,495 हो जाएगा, 58,495 यहाँ पे हो जाएगा 35,197। इस साइड का टोटल यहाँ पे 1000 ही होगा, इस साइड का टोटल यहाँ पे 2000 होगा। डेफिनेटली क्रेडिट साइड बड़ी है तो यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे। 58,000 में से 2000 लेस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 56,495। 35,000 में से 1000 जाएगा तो 34,097। अब ये हो गया हमारा 2 बैलेंस। अब इसे हमें कैरेट डाउन करना होगा लाइबिलिटीज़ में। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे कैपिटल, यहाँ पे हम नेम मेंशन करेंगे रीना का जो कि अमाउंट आया 56,495। नेक्स्ट ही आरती का आया 34,97। तो अब हमें सेम लाइबिलिटी साइड का टोटल करना है, देन एसेट साइड का टोटल करना है और दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। तो हम टोटल कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट था 56,495 प्लस आरती का था 34,097। उसके बाद था हमारे सनरी क्रेडिटर्स जिनका अमाउंट था 24,415। उसके बाद थे आउटस्टैंडिंग 700 800 होता है 1500।
तो हमारा इस साइड का टोटल आ रहा है 1,16,507। सेम हमें एसेट साइड का टोटल निकालना होगा 36,957 23,750 20,000 11,500 अब बाकी रहा 2,000 22,300। एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर होते नहीं है तो आपको हाथ से ही फास्ट कैलकुलेशन करना होता है। लास्ट है 300। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ का भी टोटल सेम ही आया है 1,16,507। तो इसी तरह हमारा डेबिट एंड क्रेडिट साइड पूरा टैली हो गया। फर्स्ट हमारा ट्रेडिंग का टोटल आया था 79,200 और ट्रेडिंग का डेबिट साइड का टोटल आया था 55,300। तो 79,200 बड़ा था, जब हमने उन दोनों को माइनस किया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 23,900। फिर हमने इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। इन सब का टोटल करने के बाद आया था 25,485 एंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड का टोटल करने के बाद आया था 11,893। 25,000 11,000 से बड़ा था तो हमने डेबिट साइड में सर्कल मार के इन दोनों को लेस करके हमारा अमाउंट आया 13,592। ये हमारा नेट प्रॉफिट था। इस नेट प्रॉफिट को हमने बाद में दो पार्टनर के कैपिटल रेशियो में डिवाइड किया 5/8 3/8, तो जो कि उनका टोटल आया था 8,495 एंड 5,097। तो यहाँ पे हमने उनका टोटल को लिख दिया। यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 58,000 एंड 35,000 आया, 58,495 एंड 35,097 आया। जब हमने उनको लेस किया तो बैलेंस हमारा आ चुका था 56,495 34,097 रुपीज़। इसे हमने लाइबिलिटीज़ की कैपिटल में लिख दिया। एंड में जब हमने इन दोनों साइड का टोटल किया तो हमारा टोटल आया था 1,16,507। चाहे तो आप डाइजेस्ट का भी एक बार सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ये इनका डाइजेस्ट का सोल्यूशन है। यहाँ पे इनका ग्रॉस प्रॉफिट है 23,900। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट आया था 13,592 और एंड में जब दोनों साइड कैलकुलेट किया तो दोनों साइड का आंसर सेम आया। नीचे कुछ वर्किंग नोट के सोल्यूशन यहाँ पे दिए तो आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करेंगे और इसे भी आपके लिए एकदम ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।